जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 में जो एएलपी की वैकेंसीज है उनका अनाउंसमेंट हो चुका है, यानी कि ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी नहीं हुआ है, पर इंटरनल नोटिस जारी हो चुका है। इसका कितनी वैकेंसीज है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है और ये कब जारी हुआ है, तो देखिए इन सभी बातों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो सबसे पहले बात कर ली जाए कि ये नोटिस ये आपका भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड, अब ये जो आपका जारी हुआ है न्यू दिल्ली से और डेटेड क्या है आपकी 19/3/2025, यानी कि कल की डेट में ही ये प्रकाशित हुआ है। अब ये इंटरनल सर्कुलर है, अभी ऑफिशियल नोटिस कोई इसका है नहीं। तो देखिए लेटर नंबर क्या है आपका 2025 EMP 2513 ALP, यानी कि इसमें ALP 2025 की जो वैकेंसीज है उनके बारे में इसमें बताया गया है। और ये द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे, सभी जो जोनल रेलवे है उनके जीएम को ये नोटिस दिया गया है। अब सब्जेक्ट क्या है इसका, तो सब्जेक्ट की बात कर लिया तो सब्जेक्ट है आपका इंडेंट वैकेंसीज ऑफ एलपी फॉर नोटिफिकेशन इन 2025, यानी कि 2025 में जो नोटिफिकेशन आएगा यानी कि एएलपी के लिए, उसमें इसमें बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज है और कितनी किस जोन में वैकेंसीज दी जाएगी। तो दोस्तों, जिनका सपना इस बार नहीं पूरा हुआ है, यानी कि जो वैकेंसी ये अभी 2024 में आई थी, जिनका CBT 1 क्लियर नहीं हुआ है या CBT 2 जिनकी संभावना लग रही है कि नहीं क्लियर हो पाएगा, उनके लिए दोबारा से चांस मिल गया है। और कितनी वैकेंसीज आई है, किस जोन में कितनी वैकेंसी रहेगी, तो सभी बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए इस बार की जो कट ऑफ की बात कर ली जाए तो कट ऑफ आपने सभी ने देखी होगी कि 30, 35 और 40 इतनी कट ऑफ इसमें गई है। तो इस बार भी यदि आप तैयारी अच्छी से करते हैं तो 40 से 45 नंबर यदि आप ला सकते हैं तो आपका इस बार भी CBT 1 आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आप यदि स्पेशल ALP की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से लग जाए, जिसका CBT 1 क्लियर नहीं हुआ है तो वो तैयारी में लग जाए और वैकेंसीज का अनाउंसमेंट जल्दी ऑफिशियल आ जाएगा। तो देखिए चलिए देखिए इसमें कहा है कि assessment of vacancy of assistant logo pilot ALP by zonal railways in online editing and requirement management system OIRMS has been innovated in railway board. The assessment has been reviewed with the loco running data in HRMS and also the vacancies project by railway in indent मैनेजमेंट मॉडल। देखिए ये आपका HRMS है। अब देखिए सेकंड में कहा है कि द कंपोनेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड द इश्यू सेंट्रलाइज एम्प्लॉय नंबर, यानी कि एम्प्लॉय नोटिफिकेशन है जो यानी कि CEN आपका होता है, जिसे इस बार 2024 में क्या था 01/2024 था आपका ALP का। तो 9,970 वैकेंसीज ऑफ ALP, यानी कि टोटल वैकेंसीज कितनी है 9,070 वैकेंसी इस बार दी गई है फॉर ALP ईयर 2025, यानी कि 2025 में जो वैकेंसी आएगी वो टोटल कितनी आएगी 9,970 वैकेंसी। द रेलवे वाइज ब्रेक अप द गिवन एंड अंडर, यानी कि अलग अलग जोनल को यानी कि अलग अलग जोन को ये वैकेंसी दी जाएगी। कितनी वैकेंसी किस जोन को दी जाएगी वो आपको इसमें दिखा दिया गया है आगे। तो देखिए किस जोन को कितनी वैकेंसी मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लिया सेंट्रल रेलवे मुंबई की, तो 376 वैकेंसी है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे आपकी 700 वैकेंसी है और ईस्ट कोस्ट रेलवे ये आपकी 1461 है। ईस्टर्न रेलवे ये आपकी 768 वैकेंसी है। अब ये 768 है, इसमें स्टार लगा है तो इसमें त्रुटि है, तो यानी कि ये तो बढ़ सकती है या घट सकती है। अब बात करी जाए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आपका NCR जो इधर का प्रयागराज का है तो 508 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे आपकी 1000 वैकेंसी। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे यानी कि जो आपका ये गुवाहाटी वाला है तो इसमें कितनी वैकेंसी आएगी 125 वैकेंसी। नॉर्थर्न रेलवे अपना NR, तो NR में 521 वैकेंसी है। और बात कर ली जाए NR के बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी कि NWR आपका जयपुर अजमेर वाला, तो उसमें 669 वैकेंसी है, सॉरी 79। और साउथ सेंट्रल रेलवे तो ये कितनी 989 वैकेंसी है। साउथ ईस्टर्न रेलवे तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसमें 568 वैकेंसी है। और इसी प्रकार बात कर ली जाए साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपकी 796 वैकेंसी है। और साउथर्न रेलवे में तो ये साउथर्न रेलवे में कितनी है यानी कि 510 वैकेंसी है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे 759 वैकेंसी है। वेस्टर्न रेलवे
885 वैकेंसी है। और मेट्रो रेलवे कोलकाता, तो इसमें कितनी है ये 225 वैकेंसी। तो इस प्रकार जोन वाइज वैकेंसी दी गई है दोस्तों। इस बार वैकेंसी के कोई चांस नहीं है कि वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि अभी 2024 की जो वैकेंसी है उनका प्रोसेस चल रहा है। और 2024 में वैकेंसी इसलिए बढ़ा दी गई थी क्योंकि वैकेंसी 5 से 6 साल बाद आई थी, तो इसलिए वैकेंसी इसमें बढ़ा दी गई थी। पर इस बार कोई चांस नहीं मिलेगा कि वैकेंसी बढ़े, तो इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाए। और लगभग ये पहला जो CBT 1 होगा सभी को पता है 75 नंबर का होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और लगभग आप इसमें आसानी से 45 नंबर या 50 नंबर भी लाते हैं। यानी कि UR में बात कर लीजिए तो UR में आपको 50 प्लस रखने होंगे, UR में आपको 50 प्लस, OBC की बात कर लीजिए तो 45 प्लस, और SC की बात कर लीजिए तो आपके 40 नंबर होने चाहिए, ST में आपके 35 नंबर होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस बार वैकेंसीज अच्छी खासी थी और कट ऑफ बहुत ही लो गई है, तो आप इसको इस बार हल्के में लेकर मत चलना कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी। तो आप अभी से तैयारी में लग जाए, आप अपना स्कोर बनाए, और इसके अकॉर्डिंग आप स्कोर बनाते हैं तो आप किसी भी जोन में है और किसी भी कैटेगरी से है तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। जैसे कि कल टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है, और टेक्नीशियन के रिजल्ट की बात कर ली जाए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो कट ऑफ की यानी कि कट ऑफ काफी हाई गई है, यानी कि 85-90 के आसपास कट ऑफ ITI वालों की ही रही है। ITI वालों की कट ऑफ रही है 85-90, इस तरीके से कट ऑफ गई है। तो दोस्तों ये एग्जाम यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम मैंने दिया था, और मेरा क्या स्कोर रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ है या नहीं हुआ है, और यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि DV के लिए क्या प्रोसेस है, तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जल्द ही आपके लिए। क्योंकि दोस्तों मैं अपने रिजल्ट का रिव्यू करूंगा कि मेरा रिजल्ट इसमें बना है या नहीं बना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, और ALP में क्या रहा है, तो सभी इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर आई जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए। क्योंकि दोस्तों ALP की वैकेंसीज है, अनाउंसमेंट हो चुका है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाए। बहुत अच्छा चांस है ये, और 2025 में तो जल्द ही आप भी नौकरी पा सकते हैं ALP की। तो 2025 जो तैयारी करना चाहते हैं वो तैयार हो जाए, क्योंकि वैकेंसीज आ चुकी है 9,970 वैकेंसी। कितनी है? 9,970 वैकेंसी है इस बार। तो आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाए, और जल्द ही आपको फॉर्म भरने भी शुरू हो जाएंगे। लगभग 15 अप्रैल के आसपास आपके फॉर्म भरने भी शुरू कर दिए जाएंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।